मेरे प्रिय देशवासियों, जैसे कि आप इतने समय देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस का संक्रमण प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। संक्रमितों की संख्या लगभग 1500 से 2000 2500 प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। आपको ये इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये संक्रमण की गति इतनी तीव्र क्यों बढ़ रही है। हमारे देश के प्रत्येक राज्य 3 जोनों में बांटे गए: ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। रेड जोन उस क्षेत्र को रखा गया जिसमें संक्रमितों की संख्या सर्वाधिक थी। येलो या ऑरेंज जोन उस क्षेत्र को रखा गया जहां संक्रमितों की संख्या उससे कम थी, और ग्रीन जोन उस क्षेत्र को रखा गया जिसमें इक्का दुक्का संक्रमित पाए गए या एक भी नहीं थे। तो जो ग्रीन जोन वाले हैं वो अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित न समझें, क्योंकि ये संक्रमण है, ये एक दूसरे से छुआछूत द्वारा पहुंचता है और दूसरे को संक्रमित कर देता है। और एक बात ये है कि अब कोई ये समझ रहा है कि मैं अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा हूँ या अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ, रिश्तेदार के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो ये देखो ये संक्रमण है। अब आप जितना जिससे संपर्क बनाएंगे उतना ही संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। तो आप सभी लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो चाहे तीनों जोन में किसी भी जोन पर क्यों ना हो, वो अपने उसी जोन पर बने रहें। और ग्रीन जोन वाले हैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित ना समझें, सावधानियां बरतें। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो मजदूर वर्ग है, तो जो जिस क्षेत्र में है वो उसी क्षेत्र में बना रहे। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के ऊपर अपने घर या अपने गांव या अपने प्रदेश पहुंचने का दबाव ना बनाएं तो अच्छा है। सरकारें उनका भरकस सहयोग का प्रयास कर रही हैं, और जो भी ग्रीन जोन के क्षेत्र में हैं तो उनमें से काफ़ी कंपनियों में हमारी केंद्र सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन लाइन के कार्य को चालू करने के लिए अनुमति दे दी गई है। तो जो भी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्यों में गए हुए हैं तो वो यहाँ से धन आदि को अर्जित करने और अपने इस आर्थिक स्थिति को सही करने के उद्देश्य से गए हैं, और वो अपने उसी उद्देश्य को वहाँ पे पूर्ण करें और सुरक्षित रहें। उनमें से एक मजदूर था जो राज्यों से या केंद्र सरकारों से सहयोग का निवेदन कर रहा है कि मुझे घर भेजा जाए, और उसकी हठ धर्मिता देखिए कि वो किस प्रकार से सरकारों को अपने घर पहुंचाने के लिए बातें कर रहा है। लेकिन ये विषम परिस्थिति है, दुख सब पर होता है, ऐसी बात नहीं है। सूक्ति भी आपने पढ़ी होगी कि दुख की काली रजनी बीत, फिर कल सुख का नया प्रभात। अगर आज सभी पर विपत्ति का पहाड़ टूटा है तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपके लिए सुखदायी होगा। तो हमारी उससे भी निवेदन है कि आप संयम का परिचय दें, और जो उसने अपने निवेदन के माध्यम से बात रखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए वो किस प्रकार से सरकारों से निवेदन कर रहा है। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं। घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं,
जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार। कुछ तो करो सरकार, हम मजदूरों को हमारे गांव भेज दो यार। कुछ तो करो सरकार, हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। कोरोना के कारण सभी घर में छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे। घरों में सबके ही सब छिप के रह जाएंगे। हम तो पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार। कुछ तो करो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेजो तो सरकार। कुछ तो करो मेरे यार। अच्छा, हमारा उनसे कुछ निवेदन है कि विषम परिस्थितियां सब पर आती हैं, ऐसा नहीं है। समय एक जैसा नहीं बना रहता, ये समय चक्र है, परिवर्तन होता रहता है। उनसे हमारा निवेदन है कि संयम बनाए रखें, धैर्य का परिचय दें और अपने अंदर साहस रखें। साहस एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हर चीज को अर्जित किया जा सकता है। दो शब्दों में हम आपको समझाना चाहते हैं जो इस प्रकार से हैं। ये मेरी बेरुखी हमसे आदत खास छूटेगी। ये मेरी बेरुखी की हमसे आदत खास छूटेगी। कोई दरिया में ना समझे कि मेरी प्यास छूटेगी। कोई दरिया ये न समझे कि मेरी प्यास छूटेगी। तेरे वादे का तू जाने, मेरा तो वही इरादा है। तेरे वादे का तो तू जाने, मेरा वही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस छूटेगी। तो आस बनाए रखिए, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग दीजिए और हमारे 135 करोड़ जनसंख्या देश की जो है वो सब आपके कोई ना कोई परिवार से संबंधित हैं और आप उनके प्रति भलाई सोचिए और अपने घर पर ही रहिए जब तक हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते। हम आपके उज्जवल भविष्य व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।